हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फार्माकोलॉजी, है ना। तो जो कि बात है ड्रग फॉर माइग्रेन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, ड्रग्स फॉर माइग्रेन। माइग्रेन ठीक है। इस ड्रग्स फॉर माइग्रेन जो है इसको हम लोग कई हिस्से में डिवाइड करेंगे। जैसे हो गया एक नंबर में सिंपल एनाल्जेसिक। सिंपल एनाल्जेसिक इस सिंपल एनाल्जेसिक में क्या क्या आता है। जैसे कि सिंपल एनाल्जेसिक में हम लोग का हो गया क्या, PCM पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, एस्प्रिन, ASSPRIN, एस्प्रिन होगा। कोडीन भी आता है, ये सिंपल एनाल्जेसिक में, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा क्या कि जब आदमी को माइग्रेन होता है तो उस वक्त आदमी को वॉमिटिंग का, नोजिया का भी फीलिंग आता है, ठीक है, माइग्रेन में। तो इसमें एक और हिस्सा आ जाएगा जो है एंटी इमेटिक्स। एंटीमेटिक्स, ठीक है। एंटीमेटिक्स में क्या क्या होगा, मेटोक्लोप्रोमाइड, मेटोक्लोप्रोमाइड होगा, ठीक है। डोम्पेरिडोन होगा, ठीक है। खैर ये तो एंटीमेटिक की बात होगी। अब होगा क्या, ये जो बात है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये हो गया क्या, ये सिंपल एनाल्जेसिक में हो गया, ये हो गया क्या, एंटीमेटिक में हो गया, ठीक है। अब हमको बात करना है कि इस अटैक जो है, इस अटैक को हम लोग रोकेंगे कैसे, है ना। जो माइग्रेन होता है, इस अटैक को रोकेंगे कैसे, टू प्रिवेंट अटैक, टू प्रिवेंट अटैक। जो माइग्रेन हो रहा है तो हम लोग ये सिम्टोमेटिक इलाज दिया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अटैक को रोकने के लिए क्या क्या मेडिसिन है, एक है प्रोप्रानोनोल, प्रोपानोनोल, ठीक है। और अदर बीटा ब्लॉकर्स। प्रोपानोनोल भी दे सकते हैं या तो कोई भी बीटा ब्लॉकर, दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या दवाई दे सकते हैं हम लोग, एमिट्रिप्टालाइन, ठीक है। एमिट्रिप्टालाइन। और क्या दे सकते हैं, फ्लूनार्जिन, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, वैल्पोरिक एसिड, वैल्पोरिक एसिड। और क्या दे सकते हैं, गाबापेंटिन। सॉरी दोस्तों, तो हमको खांसी हो गया है। गाबापेंटिन है ना, गाबापेंटिन सब दे सकते हैं। अब दूसरी बात है कि हम लोग जब ये सिंपल एनाल्जेसिक देते हैं, यहाँ पे इस सिंपल एनाल्जेसिक में आ जाता है NSAID वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। NSAID, जिसको हम लोग एनसिड बोलते हैं, NSAIDs पहले जानते हैं। NSAID क्या था, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी
इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ठीक है। तो NSAID में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग का नॉन स्टेरॉइड में हम लोग का सिम्टोमेटिक इलाज भी होगा, और कोई अगर इन्फ्लामेशन वगैरह भी है तो वो भी हट जाएगा। इन्फ्लामेशन NSAID का एक खासियत है कि ये जो है इसमें क्या होता है कि एनाल्जेसिक भी होता है। क्या एनाल्जेसिक है ना, एक मिनट, इसमें एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक प्लस एंटी इन्फ्लामेटरी, दोनों कंडीशन इसमें एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो कुछ NSAID का बात करें हम लोग, NSAID में क्या क्या आता है। आइबुप्रोफेन आता है, आइबुप्रोफेन हो गया, उसके बाद नेप्रोक्सेन, उसके बाद होगा क्या, डिक्लोफेनाक भी होता है, ठीक है, डिक्लोफेनाक। तो ये हो गया कि एनाल्जेसिक NSAID में। उसके बाद इसमें हम लोग और भी होता है कि आर्गोट एल्कालॉइड भी काम में आता है, जैसे, ठीक है, ये आर्गोट एल्कालॉइड आर्गोट एल्कालॉइड एल्कालॉइड्स। इस आर्गोट एल्कालॉइड्स में क्या क्या हो जाएगा, ये आर्गोट एल्कालॉइड किस काम के लिए, दे आर यूज टू ट्रीट सीवियर हेडेक, ओके, दे आर यूज टू ट्रीट सीवियर हेडेक्स, ट्रीट करने के लिए, क्या करने के लिए ना, ट्रीट करने के लिए, ठीक है। तो ये आर्गोट एल्कालॉइड जो है, आर्गोट एल्कालॉइड में क्या क्या आता है, आर्गोटामाइन एंड डाइहाइड्रो आर्गोटामाइन, ठीक है, डाइहाइड्रो आर्गोटामाइन, इसको हम लोग बोलते हैं DHE, ठीक है। अब अभी हम लोग देखेंगे और डिटेल से। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ लिए माइग्रेन की दवाई आर्गोटामाइन, ठीक है। तो प्रिपरेशन लेते हैं हम लोग आर्गोटामाइन के बारे में। आर्गोटामाइन जो है, इस कंपोजिशन का दवाई एक आता है, उसका नाम है माइग्रिल। क्या नाम है, माइग्रिल, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, ये एक ब्रांड नेम है, क्या है ये, ब्रांड नेम। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को जो कंपोजिशन याद रखना है, ब्रांड नेम जब प्रैक्टिस में जाते तो तब याद रखा जाता है। इस माइग्रिल जो है, इस माइग्रिल का कंपोजिशन क्या होगा, आर्गोटामाइन, ये 2 mg का होता है, 2 mg का रहता है आर्गोटामाइन माइग्रिल में। कैफीन होता है 100 mg का एंड क्या रहता है, साइक्लिजाइन होता है 50 mg का, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे कि आर्गोटामाइन जो होता है, इसका काम क्या है। हम लोग पहले बोले हैं आर्गोटामाइन, ये जो कंपोजिशन है 2 mg का, ठीक है, इसका काम क्या है, इसका काम है प्रिवेंट सर्टेन हेडेक, ओके, सर्टेन हेडेक। और कैफीन का काम क्या है,
मेंटल वीकनेस, मेंटल वीकनेस फूड, ठीक है। इसीलिए क्योंकि कभी कभी मेंटल वीकनेस या मेंटल कारण की वजह से भी माइग्रेन या हेडेक दिखाई देते हैं। सब अपना अपना काम कर रहा है, ये प्रिवेंट अटैक को प्रिवेंट कर रहा है और ये मेंटल वीकनेस को ठीक कर रहा है। अब साइक्लिजाइन जो 50 mg का, इसका काम क्या है? इसका काम होगा कभी कभी, हर टाइम तो नहीं लेकिन ज़्यादातर टाइम माइग्रेन में क्या होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग होता है, सीकनेस होता है, तो उस चीज़ को रोकेंगे। ये क्या होगा? साइक्लिजाइन एंटी सीकनेस मेडिसिन है, ठीक है। एंटी सीकनेस लाइक क्या हुआ? नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है। नोजिया वॉमिटिंग को ठीक करेगा। सेम हम लोग एक और देखेंगे, ये तो माइग्रेल है, ठीक है। माइग्रेल का ये बारे बात किए, दो एक और देखेंगे ब्रांड में, वो है वैसोग्रीन। वैसोग्रीन का और माइग्रेल का कंपोजिशन सेम है, थोड़ा सा अलग चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। जैसे कि 1 नंबर में आर्गोटामाइन वहाँ भी था माइग्रेल में, और यहाँ भी आर्गोटामाइन है। कैफीन उस माइग्रेल में भी था, वैसोग्रीन में भी कैफीन है, लेकिन इसमें पैरासीटामोल भी है एंड प्रोक्लोप्रोमाजाइन भी है। ये कितना mg का है? 2.5 mg का है, ठीक है। तो बात ये है कि PSM जो है ये तो सिम्टोमेटिक इलाज के लिए है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, कभी कभी नोजी की वजह से अगर बुखार आया तो उसमें भी काम आए। लेकिन प्रोक्लोप्रोमाजाइन जो एक्स्ट्रा एड हुआ है इसमें 2.5 mg का, इसका काम क्या है हम लोग देखेंगे। इसका काम है एंटी सिकनेस, जो कि उसमें था हमारा एंटी सिकनेस का मेडिसिन था साइक्लिजाइन, इसमें भी है एंटी सिकनेस तो है, प्लस मेंटल इलनेस के लिए भी है। मेंटल इलनेस के लिए भी है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को लगते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों है, हमको जिंदा रहना नहीं चाहिए, हम बेकार है, हमका कोई काम का नहीं है, ये सब उल्टा सीधे खाओ जिसको सोचने लगते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द पर्सन who lost the interest of life, loss of interest in life, ठीक है। तो दोस्तों आज इतने थे, हमारा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए हम ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे और कोई अच्छा टॉपिक लेके और ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएं। सो थैंक यू वेरी मच।